अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो। सिमल जी हाँ, शुक्रिया, आपने नाम अच्छा ले लिया, सही नाम लिया बहुत इन्होंने। मैंने कोशिश करी है इसके लिए, पूरा जो है वो याद किया कि ये पूरी रात आपने ये याद किया, सिमल 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 रट्टे लगाए पूरी किताब खत्म की सिमल नाम की। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमें इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं और इतने मज़े के कि हम डिस्कस करते वक्त इंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत मज़ा आ रहा होता है हमें। और आप लोग हमारे चैनल को आते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, लास्ट तक वीडियो देखते हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं। मेरी तरफ से भी बहरहाल ये कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। बहुत से कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से वो होते हैं, यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो हमारे लिए समझ लो कि एक वो गाइडलाइन होते हैं कि इन पॉइंट पे तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी ख्वाहिशात और तमाम चीज़ों को कंसीडर करें। और एक दीपक जी, बहरहाल उनका आपका बहुत शुक्रिया। आपने दीपक जी कई दफ़ा जो है आपके नाम लीजिएगा जी, नाम तो खैर चले, बहरहाल सबका मोहब्बत होती है, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है दीपक जी कि आपने इसके लिए कहा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर एक इस तरह किया करें कि जो भी हर वीडियो में एक दो तीन इस तरह से पहले से लिख के रख लिया करें। आप लोगों के नाम कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो हम उसका जवाब भी दिया करेंगे। तो ये भी हमने आज डिसाइड किया है कि आइंदा से हम इस तरह से भी करेंगे कि आप लोगों की कोई सजेशन होगी तो हम उसको भी वीडियो में आपके नाम के साथ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं जब अपना ये देख रही होती हूँ कभी कभी वीडियो लगा के, मैं बोलती हूँ यार मैं इतनी जल्दी सब बोल देती हूँ और ये लोग इतना टाइम लेते हैं, फ्रेम में ही लगे रहते हैं कि बस हमें ही लोग देखते रहेंगे। क्या चक्कर है इतना, इसे लोग क्यों बोलते हैं? मैं तो जल्दी जो भी है फटाफट निकाल देती हूँ अपने व्यूअर्स के आगे। तो ये होता है कि आप जितना बोलें आपको कोई रोकेगा नहीं, जितना बोलें। और ये है कि होता है बाज़ दफ़ा बात से बात निकलती है, तो बात से बात निकलती है। अगर असल में इन्होंने नहीं वो ये बात नहीं है, बात ये है कि मेरे नेचर में है जल्दी बोलना। आप लोगों के नेचर में बहुत ठहराव है, आप लोग बहुत स्लो आराम से बोलते हो, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जल्दी बोलने की। तो कम टाइम में ज्यादा बोलती हूँ। हाँ। और हम ज्यादा बोलते हैं ज्यादा। कभी कभी वो ज्यादा बोलना भी थोड़ा लगता है कभी कभी कि बस इतना सा बोला है तेजी से बोलती है। होता है आदत होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, गपशप तो लगी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है यूके नीड 2000 डॉक्टर फ्रॉम इंडिया। यूके को नीड है 2000 डॉक्टरों की, लेकिन इंडिया से। इंडियन चाहिए उनको। अच्छा, इंडियन डॉक्टर्स या इंडिया की जो एजुकेशन या इंडिया का मेडिकल के हवाले से बहुत ही एक नाम है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या डिटेल है। बिल्कुल। ये हमारे वो भाई है जो मीम्स लगा के एक अच्छा वीडियोस बनाते हैं। तो देखते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को। Now to the UK, where the NHS is in a critical condition. 2 से 2.5 लाख जो सिटीजन्स है यूके के, वो निहायत ही जिसे बोलते हैं हेल्थ क्राइसिस से गुजरे हैं। तौबा। The NHS wants Indian doctors, at least 2000 of them, to keep the health system from collapse. सुनते जाइए, इस वक्त यूके को मेडिकल फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुनते जाइए, भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। सुनते जाइए। और यूके ने भारत ही से क्यों डिमांड की, पूरी दुनिया को छोड़ के भारत ही से क्यों कहा गया कि आप अपने डॉक्टर्स जो है वो यूके भेजें? कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हाँ भाई हाँ। इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। क्या बात है। इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे। मोदी जी, दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है, वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और मेरे भाई टॉप के जाहिल आज भी पाकिस्तानी माने जाते हैं। ताली तो बजा दो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो जश्न मनाया जाए। वहाँ का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। अल्लाह तौबा।
और सुने। पाकिस्तान में बहुत से डॉक्टर हैं, कुछ मेंटल डॉक्टर हैं। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। कुछ MBBS भी है। मैं ये नहीं मानता हूँ। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। सऊदी अरब में देखो इंडियन डॉक्टर, अमेरिका में देखें तो इंडियन डॉक्टर, UK 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहा है। जलवा है हमारा। जरा सुनिए। भारत में जो डॉक्टर है ना, वो अपना पैसा कमाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए निचले तबके से डॉक्टर बनते हैं। वो जाके ना बाहर के मुल्क पे ना वो को ना ट्रीटमेंट देते हैं, वो अच्छे तरह काम करते हैं। समझ रहे हो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एज कम्पेयर टू इंडिया देखे तो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। मतलब पाकिस्तान में बढ़ गया है, इसका मतलब ये होता है कि खराब है, खत्म हो गया है, बेकार है, बढ़ गया, समझ लो आप। ठीक है। बहुत सारे हिंदू भाइयों को ये शब्द समझ में नहीं आता है। क्या बहसियत कौम हम कभी तरक्की की राह से आशना नहीं होंगे? नहीं। हिंदुस्तानी जामी होता है वो अपने कल्चर से, अपने आत्मविश्वास से, अपने कर्म से जाना जाता है। सही बात है। और पूरे संसार के अंदर इस भारत भूमि की और भारत के लोगों की ख्याति बढ़ाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी की डिमांड विश्व में तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सा उदाहरण ये देख सकते हो आप कि जितनी भी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां, उन सब के ऑलमोस्ट CEO हिंदुस्तानी है। ठीक इसी तरीके से इंग्लैंड ने भी भारत से 2000 डॉक्टर मंगवाए और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास ले दे के एक ही डॉक्टर है, वो है डॉक्टर फिजा खलीफा। क्या करता है तेरी तो। अब ऐसी डॉक्टर होगी जो रिपोर्टिंग करती है, तो वो उसको कौन बुलाएगा भाई? उसको तो TTP वाले बुलाएंगे अपने हरम में। और नहीं तो क्या। और हिंदुस्तानी डॉक्टरों की डिमांड है और पाकिस्तानी तड़पे ना, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? हो ही नहीं सकता, असंभव। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। भारतीय डॉक्टर जो है ना, वो करोड़ों रुपए लगा के ना नाम के लिए डॉक्टर नहीं बनते। करोड़ों नहीं लगाते। नहीं, वो बनते ही फ्री है ना, वो फ्री बनते हैं। वो गवर्नमेंट लेवल पे डॉक्टर बनते। इधर 80-90 लाख रुपए लगा के तो उनको आता तो कुछ होता नहीं है। प्राइवेट मेडिकल में दाखला लेके डॉक्टर बन जाते हैं। वो डॉक्टर और वो सरकारी डॉक्टर जो ना, उनमें बहुत फर्क होता है। भारत में जो डॉक्टर है ना, वो अपना पैसा कमाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए निचले तबके से डॉक्टर बनते हैं। निचले तबके से वो जाके ना बाहर के मुल्क पे ना वो उनको ना ट्रीटमेंट देते हैं, वो अच्छे तरह काम करते हैं। इधर के जो डॉक्टर महंगे करोड़ों रुपए लगा के बनते हैं, वो डिग्री के लिए होते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्या बात है चचा, क्या बात है। ये बात है। पाकिस्तान का टैक्सी ड्राइवर इतना समझदार है। फिजा खलीफा, कुछ सीखो। ये फर्जी डिग्री जो तुमने अपने नाम के आगे लगा रखी ना, इसको हटाओ। सिर्फ ये बोला करो मैं हूँ फिजा खान, ना कि डॉक्टर फिजा खान। ठीक है जी। फर्जी डॉक्टर हो, हमें फर्जी इनके डॉक्टर है, फर्जी इनके पायलट है। क्या मुल्क है, क्या होगा रे तुम्हारा? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई कंसिडर क्यों नहीं करा? हमारे डॉक्टर तो 50-50 लाख रुपए का वीजा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो लोग हैं वो उनमें एक डिसिप्लिन है, वो उन्हें में। हमारे पाकिस्तानी कौम में डिसिप्लिन नहीं है। हम एक दूसरे को धक्का मार के आगे जाने को करते हैं, वो अपने लाइन पे आते हैं। यहाँ पाकिस्तान में वो काम नहीं होता। यहाँ पे जो इंग्लिश बोलेगा ना, उसको तो पहले 4 गलतियाँ सुनाएंगे। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। वो डिसिप्लिन के हिसाब से वो हर चीज को ना वो क्रिएट करते हैं, इसलिए उनका वहाँ पे उनका नाम, उनकी डिमांड है। हमारे पाकिस्तान वाले बाहर भी जाते हैं तो वो देखते हैं यार ये पाकिस्तानी है, इनको चेक कर दे। अरे चाचा, चेक तो करते हैं, पूरे पैंट उतार के चेक करते हैं। अच्छा बात नहीं है। आप देखें, आप ये यूथ है ना, आप अगर अच्छा बीज बोओगे, कल के बाद जाहिर सी बात है आप इदारे अच्छे बनाओगे, आप यूथ को अच्छी तरबियत दोगे, अपने इदारों को उस स्टैंडर्ड पे रेस करोगे, नस्ल फसल भी वैसा ही मिलेगा। सही बात है। इंडियन डॉक्टर्स को बुलाने का मकसद ये, आप देखें, आप जाके रिसर्च करें ना कि इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे। दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है, वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। देखे ना, एक कीड़ियों में भी डिसिप्लिन होता है, वो लाइन पे जाती हैं। कीड़ियाँ जो जा रही है ना, आप कितनी लंबी कतार देखे, वो लाइन पे जा रही है, वो इधर उधर नहीं। हमारे जो पाकिस्तानी वो धक्का मार के आगे को जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो GDP है, वो नई टेक्नोलॉजीज पे वो वहाँ पे स्पेंड करते, तो जाहिर बात है तो वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आएगी और उनकी स्टडी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। हमारे पाकिस्तान में हाल ये कि जो बहुत ओल्ड फैशन जो स्टडी होती आ रही है ना,
तो वही स्टडी है, उसके बेस पे तो बाहर नहीं होना वहाँ पे। और जो आपने बात की है कि जो सऊदी अरब और इन कंट्रीज़ में अभी यही वीज़े एक्सेप्ट होते हैं, तो ये भी इसी वजह से। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंग्लैंड में अभी इंडियन डॉक्टर्स को बुलवाया है, तो वो इस वजह से कि वहाँ पे जो अभी प्रेसिडेंट है उनका, वो ऋषि सुनक, उसकी वजह भी काफ़ी मैटर, इंडियंस है obviously। उनकी टेक्नोलॉजी और उनके शार्प माइंडेड होने की वजह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें इस तरह वो इख्तिलाफात नहीं करने चाहिए। ये आप ही खुद देखेंगे हमारे में ये डिसिप्लिन की कमी है, और डिसिप्लिन की कमी तब है कि हमें तालीम ही नहीं इस म्यार की मिली कि जो हम सीख सकें। ये चाचा भले ऑटो चलाता, लेकिन बातें काफी समझदारी की कर रहा है। इसने पाकिस्तान को अंदर से जिया है, अंदर से, समझ रहे हो। यूके ने 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुलाया क्योंकि वहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें लोगों को रेस्क्यू करना है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो सबसे दो फील्ड्स को अहमियत दी जाती है, एक इंजीनियरिंग को और एक डॉक्टर को, और हर बंदे की यही कोशिश होती है कि या मेरा MBBS में हो जाए या मेरा UMT के अंदर इंजीनियरिंग में हो जाए, लेकिन स्कोप फिर भी नहीं है। आप देखें, सबसे पहले ना आपने जो बात कही कि आप देखें, आप खुद को प्रैक्टिकल चीज में मनवाएं आगे जाके ना। मुल्क ख्वा कोई भी हो, आप पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत आगे हो, आप उस चीज़ को करते हो, उस फील्ड के अंदर आप जाके खुद को मनवाते हो, तो आपको उस चीज़ का क्रेडिट मिलता है, ग्लोबली मिलता है। ये जो एरा है ना, ये ग्लोबलाइजेशन की है। इसमें जितने भी मुल्क है ना, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू चलते हैं सारे मिलके। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो ये हो गया, हमें कैथरीन, मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के इश्क में इतने 40 चैप्टर लिख दिया, हमें तो वो पढ़ाए जा रहे हैं, हमारा अंग्रेजी का मसला। यार इन चीज़ों से निकलो। देखें, जब आप प्रैक्टिकलिटी एक फील्ड अच्छी बनाओगे ना, बीज अच्छा बोओगे, कल की बात फसल अच्छी होगी। तो मेरे भाई, तुमने अच्छे बीज बोए कहाँ हैं? तुमने तो जिहादियों के बीज बोए और आज वो फट रहे हैं। अभी तुम्हारे अप्पा BLA वाले ने ग्वादर में विस्फोट कर दिया, आत्मघाती हमला कर दिया, पता नहीं कितने तो अफसर मारे गए, कुछ जिहादी भी मारे गए। 2-3 दिन पहले TTV वालों ने तुम्हारे अफगान बॉर्डर पे तुम्हारे 5-6 आर्मी के कमांडो को उड़ा दिया, अफसरों को उड़ा दिया, और तुम लोगों ने पूरी जिंदगी कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजने की कोशिश की, और आज भी मुसलसल तुम लोग जारी हो। वो तो हमारी इंडियन आर्मी की एक गोली पे 72 हुरों का निशाना लिखा हुआ है, तो सीधा उनको 72 हुरों के पास पहुंचा देती है। लेकिन तुम लोगों ने कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश में कभी भी कमी नहीं रखी है। तो तुम लोगों ने जो बीज बोए ना, जो तुमने बीज बोए, वही बीज आज तुम काट रहे हो। भाई, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। जो पाकिस्तान को चला रहे ना, उनको ये बात समझनी चाहिए कि बीज अच्छे बो। इंडियन डॉक्टर्स अच्छे प्रोफेशनल भी है और वहाँ पर इलाज भी सस्ता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला डॉक्टरों से और वकीलों से बचाए। जिस बंदे ने कंगाल होना, इन दोनों के मत्थे लग गए, वो गया। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। अबे साले, इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। अच्छा, आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। मैं कब हो गया ये? तो भैया, पाकिस्तान के साइंसदान का नाम भी सुन लीजिए आप। साइंसदान का नाम है रॉब जेनफ। 1977 में उन्होंने एप्पल का लोगो डिजाइन किया था। तो ये पाकिस्तान का साइंसदान है भैया, मान गए हम। आपको पता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, US में काम कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। सिस्टम अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया की IT सिस्टम को दुनिया के साथ, लास्ट ईयर जो इंडिया की जो IT का सिर्फ वो एक्सपोर्ट था 200 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ था। इफ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, देन पाकिस्तान का सिर्फ ओनली 2 बिलियन IT का सिर्फ उनका ट्रेड है चाइना के साथ। तो पाकिस्तान और इंडिया को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वहाँ से 50 बंदा निकलता है। वो आज दुनिया के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक है, IMF, उसके बाद ये जो यूट्यूब, सारे जो जितने भी हैं, ये क्रीम बच्चे इंडिया खुद बनाता है, गवर्नमेंट है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर एज सच कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है। आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, खुद मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है। जस्ट एक क्रेमिंग, उसके बाद पेपर पास करो, ठीक है भाई, आपने जस्ट डिग्री। हम इधर पैदा हो गए, दिमाग तो सबके पास है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सब। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम इधर पैदा हो, इसकी हम मतलब बदकिस्मती कह लें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वो बिल्कुल एज कम्पेयर टू इंडिया देखें तो बिल्कुल बड़ा हुआ है। अबे तुम्हारा सिस्टम बड़ा हुआ नहीं है, तुम पूरा का पूरा मुल्क तुम्हारा बड़ा हुआ है। तुम लोगों के दिमाग में चलती सिर्फ बेहतर हो रहे, जन्नत की शराब, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, इन चीजों से तुम कभी निकल ही नहीं सकते। इसके लिए तुम लोग बढ़े हुए हो और बढ़ जाओ। और आप लोगों को भी जाते जाते इन पाकिस्तानियों को बढ़ाते हुए जाना। कमेंट सेक्शन में धमाके से बढ़ा दीजिए। बढ़ गए फिर ये पाकिस्तानी बोलेंगे इंडियंस ने हमें बढ़ा दिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुको जरा, आप सबको होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।
रंग मत डाले रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे। गुजर बहुत खतरनाक आदमी है भाई, वो मारता भी है, तो गुजरी पे मत डालना। बाकी आप सबको होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। जी जनाब, ये नई ताज़ा खबर आई है मार्केट में, बेहतरीन किस्म की खबर आई है, जिससे बाकायदा सभी लोगों ने वीडियोस बनाई है कि इंडिया में के डॉक्टर्स चाहिए, यानी कि यूके को। इसमें तो कोई भी शक नहीं कि पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की फार्मेसी, मेडिकल के हवाले से एक वीडियो में मैंने देखा, मेरे जहन में था ये इंडिया मेडिसन या मेडिकल के हवाले से इतना आगे कैसे है, मतलब क्यों है, वर्ल्ड की फार्मेसी क्यों कहा जाता है। तो फिर पता चला कि अगर बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएं, हज़ारों साल पहले, तो आयुर्वेदिक में ही ये लोग आगे थे। यहीं से आयुर्वेदिक निकला था, मेडिसन निकली थी, लोगों का इलाज निकला था। बड़े बड़े मतलब ऐसे लोग थे, हज़ारों साल पहले ऑपरेशन करके पथरी निकाल लेते थे, और मतलब बहुत सारी चीज़ों का इलाज इंडिया में जब टेक्नोलॉजी नहीं भी थी तो ये जड़ी बूटियों से, इन चीज़ों से करते थे इलाज। बिल्कुल तारिक, ये मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगा कि वही कंटिन्यू चीज़ हो रही है। तो इनकी रिसर्च इस मामले में आज तक जो इनकी अभी वाली आयुर्वेदिक जो मेडिसन है, ये मैं यूके वगैरह में भी गया हूँ, तो वहाँ पर इनकी इन मेडिसन्स का बहुत बड़ा यानी जो है वो है स्कोप भी है, और दूसरे काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी डिमांड भी है, और ये सप्लाई भी करते हैं। और फिर जो है इनका अपना मेडिकल का जो शोबा, उसके अंदर भी इनकी ज़्यादा कमांड है। और बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वही कंटिन्यू वही चीज़ हो रही है ना, एक तरह से डीएनए में चीज़ आ गई ना, शुरू से एक मतलब एक समझो आबाओ अजदाद ने मिरास दे दी, एक तरह से वो चीज़ उनको कन्वर्ट कर दी, फिर उनकी नस्लों से। तो आज इंडिया इतना ज़बरदस्त है मेडिसिन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आज डॉक्टरी की फील्ड को छोड़ भी देते हैं, अगर आईटी की फील्ड को ले लेते हैं, तो इंडियन पे लोगों को भरोसा है, इंडियन पे लोगों को एक एतबार है। यार एक अंग्रेज़ों की कंपनी है, कोई भी गूगल है, वो इंडियन को उठा के सीईओ बना देते हैं, फलानी कंपनी का सीईओ इंडियन बना देते हैं, तो इसका मतलब वो डिलीवर कर रहे हैं, वो मतलब एक रिजल्ट दे रहे हैं अपनी ईमानदारी से। एक वीडियो में मैंने देखा था कि क्या वजह है कि इंडियंस को ही बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज बना दिया जाता है, इतना उन पर भरोसा किया जाता है। तो पता चला कि ये अपने आप को माहौल के साथ एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, और कह रहे हैं कि ये चीज़ चाइनीज़ में नहीं है, चाइनीज़ को चाइनीज़ ही खाना चाहिए, चाइनीज़ को चाइनीज़ ही माहौल चाहिए, चाइनीज़ इंडियन वाले माहौल में अपना माहौल बनाने की कोशिश करेगा। कह रहे हैं इंडियन के अंदर ये सलाहियत है कि जहाँ भी जाते हैं उस माहौल में एडजस्ट भी हो जाते हैं, उसके अंदर अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। क्या कहेंगे आप बताइए। पहले मैं बताऊँ। वैसे भी आपने लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि फार्मासिटी बहुत आगे है इंडिया में, फार्मासिटी के लिहाज से देखा जाए, एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए, जैसे आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो इसी तरह एजुकेशन में डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इनके यहाँ अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि पाकिस्तान से पेशेंट गया है इंडिया, और वहाँ पर उनका पूरा प्रॉपर इलाज हुआ है। जो इलाज यहाँ नहीं उनका हो पा रहा था, वो इंडिया में हुआ है उनका इलाज, और बहुत अच्छे से हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कम पैसों में भी ये कहने वाली, कम पैसों में, जो उनका बजट था उसी बजट में डॉक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास इतना बजट है तो हम इसमें ही करेंगे, जो एक्स्ट्रा बजट होगा वो हम खुद देख लेंगे। यानी कि कॉपरेटेड भी बहुत हैं, यानी ये दिल, डॉक्टर तो हैं लेकिन दिल है उनके पास। कहते हैं डॉक्टर बनने के बाद दिल को ख़त्म करके डॉक्टर बनते हैं, दिल को मजबूत करना पड़ता है, दिल को ख़त्म करना पड़ता है, फिर वो डॉक्टर बनते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे डॉक्टर हैं वो दिल वाले, यानी कि आगे अपने जो पेशेंट हैं उनका ख्याल भी करते हैं, उनको जितना सपोर्ट करना चाहते हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ अच्छा, हमारे यहाँ मैंने सुना कि एक डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 40-50 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब सीट हासिल करने के लिए। मतलब इससे ज़्यादा बड़ा अलमिया क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ी मतलब अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। वो जो 30-40 लाख में मैंने सुने, क्या वो रिश्वत है या वो फीस है, क्या है? बस तारीख उसको असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो है, फिर वो हमारी समझ लो बैड लक है कि हर सिस्टम के ऊपर जो है ना वो एक माफिया ने जो है कंट्रोल कर लिया है। तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट वो देती है इंसेंटिव, लेकिन अब चूँकि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की भी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो लोन्स वगैरह का जो मामला है, तो वो बहुत सी चीज़ों के अंदर फिर जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटेशन है वो उन स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पाती। फिर ये कि
आबादी बढ़ी है, अवेलेबल रिसोर्सेज कम हैं, तो वो फिर इस तरीके से है। अब इस मामले में बहरहाल इंडिया क्या जो है समझ लो खुशकिस्मती है कि उनको लीडरशिप मिली, फिर दूसरे लीडरशिप ने उस पूरे सिस्टम को वो स्ट्रॉन्गली वो जो किया उसकी सपोर्ट की और उनके अंदर फैसिलिटेशन और वो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए की। तो हर शोबा, ये खैर मेडिकल का शोबा है, लेकिन उनका हर शोबा जो है वो दुनिया में एक बहुत ही जो है वो पोजीशन रखता है कि दुनिया को पता है, क्योंकि अब पाकिस्तान से भी बहुत से पेशेंट वगैरह हार्ट वगैरह के जैसे अभी जिक्र हुआ था तो इंडिया जाते हैं और वो बहुत इकोनॉमिकल तरीके से। और पिछले दिनों हम वो थर की एक वीडियो देखी थी, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी तो उन्होंने वॉलंटरीली उसको जो है कई लोग हैं कई ये इस तरह। अच्छा, अब जैसे तारीख बात ये कि जब ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं तो सबको पता चल रहा है कि डॉक्टर के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है। और दूसरी बात एक और भी बताऊं, मेरी बेटी फार्मासिस्ट है यूके में। अच्छा। हाँ, तो वो जो है मुझसे जब जिक्र होता है तो उसमें ज़्यादातर जो मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं वो इंडियंस हैं और उन्हीं को प्रेफर करते हैं। और दूसरे वही वाली बात है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तमाम चीज़ों के साथ और तमाम चीज़ें। तो मकसद ये कि ये एक है बहरहाल उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो हैरत यूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कौम अपने आप को प्रूफ कर देती है दुनिया में तो दुनिया उसी की डिमांड करती है। तो अब हमारी इसके अंदर क्या क्या कोताही है तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने मांगा है तो इट मीन्स कि उनकी कोई ऐसी एबिलिटी। एक मैं अभी कुछ दिनों से एक चीज़ ज़हन में थी कि एक वक्त था कि चलो यहाँ के हालात सही नहीं है, यहाँ का माहौल सही नहीं है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो पाकिस्तानी कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ में जाके मजदूरियाँ कर लेते थे, तो पढ़े लिखे लोग जाके काम कर लेते थे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए वो दरवाजे भी बंद हो गए। यानी एक तो मुल्क के अंदर महंगाई, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, मुल्क के अंदर जॉब नहीं, जो बाहर के दरवाजे थे अब आस्ता आस्ता वो मुल्क की स्टेबिलिटी दुनिया देखती है ना। मेरा मकसद है कि आपकी जो यानी जो जैसे आपको वीज़े वगैरह की कैटेगरी में अगर आप देखें तो आपकी कैटेगरी किस हिसाब पे जाएगी। तो इंडिया हर जगह पर हम अगर वो हमारे कहने से नहीं होता, ये तो इंटरनेशनली जो चीज़ें एडमिटेड हैं उनको। तो वो बाहर लिए कि मैं चूँकि मेरा उधर जैसे मैंने बताया यूके वगैरह में ज़्यादा मैं जाता आता रहता हूँ, तो वहाँ पर मेडिकल के शोबे में का फुल एक उनका कंट्रोल है और वो इसमें है। और वो उन्होंने इससे जब डिमांड की है तो NHS वहाँ का अच्छा, हाँ उनको ज़रूरत भी है वो कोरोना के बाद जो एकदम जो हाँ यानी यूके को ज़रूरत हुई तो कोरोना के बाद उन्होंने वीज़े भी बहुत से खोले और अब उन्हें जो है वो उसको शायद कवर अप करने के लिए डॉक्टर के तो उन्होंने रिकमेंड इंडिया को किया है। तो इंडिया के लिए बहुत वो है और आप लोगों को मुबारक हो। बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया से वहाँ जाएंगे और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इंसानियत का फ़ायदा है। जी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।